मैंने यहाँ पर बच्चों के कपड़ों की कटिंग की थी। ईद के लिए बच्चों के कपड़ों की सिलाई करने की तैयारी कर रही थी मैं यहाँ पे। कटिंग मेरी मुकम्मल हो चुकी थी और जो नाप के कपड़े थे और जो इधर उधर थोड़ा सा मैस फैला था, अब बारी थी उसको समेटने की। तो अब वही काम मैं यहाँ पे कर रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़ों की सिलाई करने की तैयारी कर रही थी। कपड़ों की कटिंग मेरी मुकम्मल हो चुकी थी और अब सिलाई करने की तैयारी कर रही थी। और जो जो लेसेस कपड़ों में लगनी थी वो मैं उन कपड़ों के साथ लपेट के रख रही थी यहाँ पे, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ौरन सामने मिल जाए, तो इधर उधर ढूंढनी ना पड़े। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। तो इस वजह से मुझे सब चीज़ें बहुत एहतियात से रखनी पड़ती हैं। और अगर ना रखूं तो फिर बच्चे इधर उधर कर देते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल पेश आती है। पहले चीज़ों को अच्छे ढूंढना पड़ता है, काफ़ी देर लग जाती है ढूंढने में, और फिर कोई काम शुरू करती हूँ। तो जो थकन चीज़ों को ढूंढने में लगती है तो फिर बाद में काम करने का दिल नहीं करता। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें साथ साथ ही रख देती हूँ, ताकि सामने मुझे पड़ी मिल जाए और मैं फ़ौरन से अपना काम शुरू कर सकूँ। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी का सूट सिलाई करना शुरू कर दिया था और बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा फ्रॉक सिलाई होकर तैयार हुआ था। सबसे पहले मैंने अपनी बड़ी बेटी का सूट सिलाई किया और अपने जेठ की बेटी का सूट सिलाई किया। ये दोनों मैंने सेम ही सिलाई किए थे। बच्चों के सिंपल से कपड़ों पर अगर थोड़ी सी लेसिस ऐड कर दी जाए तो ये ही सूट बड़े स्टाइलिश और बहुत ही प्यारे से लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने दो फ्रॉक एक जैसी सेम टू सेम ही तैयार की हैं यहाँ पे। और अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को चेक करवा रही थी कि मैंने किस तरह की फ़्रॉक रेडी की है। बिल्कुल ही थोड़े से टाइम में ये तैयार हो गई, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगी थी इसमें। सिंपल सी फ़्रॉक तैयार करके ऊपर मैंने लेसिस ऐड कर दी और अभी इसके बटन लगाने बाकी थे, तो वो काम मैं बाद में करूँगी। तो मैंने कहा कि चलो पहले आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर लूँ, उसके बाद अभी ईद के भी कुछ दिन ही बाकी हैं, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं घर में। अभी सफाइयाँ भी करनी बाकी हैं और दूसरे बच्चों के कपड़े भी सिलाई करने बाकी हैं। तो मैंने कहा चलो जैसे जैसे मैं सिलाई करती हूँ वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो ये खूबसूरत से दो फ्रॉक इस तरह के रेडी हो गए थे। अच्छा जी, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और अब जो बर्तन धुले हुए रखे थे वो सारे मैंने यहाँ पर समेट दिए थे। सारे अपने अपनी जगहों पे पहुँचा के, कुछ अभी तक ये सुबह के धुले हुए रखे थे लेकिन अभी भी इनमें थोड़ी सी नमी बाकी थी। तो मैंने कपड़ा पकड़ के थोड़े थोड़े से खुशक करके इनको इनकी जगहों पे रख दिया। और जो दो चार धोने वाले बर्तन थे उनको भी मैं अलहदा से करके रख दूँगी, क्योंकि मैं अफ्तारी की तैयारी के साथ साथ जो बर्तन धोने वाले निकले हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं घर में तो उनको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ सारा दिन में देती रहती हूँ और बर्तन भी जमा होते रहते हैं। तो इस वजह से ये बर्तन निकल आते हैं। तो अब साथ साथ इनको भी वॉश करूँगी और साथ साथ मैं अफ्तारी की तैयारी भी करूँगी। किचन को मैंने समेट लिया और ये मेरे हस्बैंड कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, तो अब इनको भी मैं निकाल के टोकरियों में निकाल के रख लूँगी। तो यहाँ पे मैं सारे फ्रूट्स निकाल के टोकरियों में डाल लूँगी, क्योंकि प्लास्टिक के बैग्स में ज़्यादा देर फ्रूट रहें तो ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इनको मैं ये एक ही अफ्तारी में यूज़ नहीं होने थे, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे ज़्यादा कुछ चीज़ें खाई नहीं जाती, तो ये 2-3 दिन के लिए यूज़ हो जाएंगे। इस वजह से इनको मैं निकाल के साइड पे रख लूँगी और जितने इस्तेमाल करने हैं उतने इनमें से निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी को रख लूँगी मैं
स्ट्रॉबेरी तो ऐसी चीज़ है, ये तो फ़ौरन ही यूज़ होनी है क्योंकि ये रखी नहीं जाती, ये जल्दी से फ़ौरन ही ख़राब हो जाती है। तो इसको तो आज की इफ्तारी में ही यूज़ कर लेंगे और बाकी फ्रूट्स जो हैं उनमें से थोड़े थोड़े से यूज़ कर लेंगे। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी क्योंकि आज इफ्तारी में मैं बिरयानी बना रही हूँ। बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आज हमने बिरयानी खानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो बच्चों के लिए आज बिरयानी बनाते हैं। क्यों रमज़ान में मैं चावल वगैरह बहुत कम बनाती हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और अब मैंने यहाँ पर बिरयानी का मसाला रेडी करने का काम शुरू कर दिया था। चावल मैंने साफ़ करके रख दिए हैं और अब मैं प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह रेडी कर लूँगी क्योंकि मैंने पेस्ट वगैरह नहीं बना के रखा हुआ होता, तो ये मैं साथ साथ ही ताज़ा ताज़ा ही मसाले बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से प्याज वगैरह को भी कटिंग कर लिया। साथ साथ ही मैंने दूसरे भी छोटे मोटे काम निपटाए और अब प्याज को कटिंग करके मैं यहाँ पर चावल मैंने धो के रख लिए हैं और चावल धोने के बाद मैं बिरयानी का कोरमा रेडी करने का काम शुरू करूँगी। चावलों को मैंने धो के अच्छे तरीके से एक साइड पे रख दिया क्योंकि उनको भी नरम होने में थोड़ा सा टाइम लगना था। और दूसरी तरफ मैंने पतीले में चावल उबालने के लिए पानी चूल्हे पे चढ़ा दिया। और जब तक मैं बिरयानी के लिए कोरमा रेडी करूँगी तब तक दूसरी तरफ मेरे चावल भी बॉयल हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने बिरयानी का कोरमा रेडी करने का काम शुरू कर दिया। ये पानी जो मैंने उबलने के लिए चढ़ाया था इसको अच्छे तरीके से बॉयल आ चुके थे और मैंने भीगे हुए चावल इसमें डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और इसमें नमक डाल के इसको उबलने के लिए छोड़ दिया। तो और जब तक मेरे चावल उबलेंगे तब तक कोरमा भी रेडी हो जाएगा। तो चावलों में मैंने 2 से 3 चम्मच नमक के डाल दिए और दूसरी तरफ ये यहाँ पे मैं टमाटर कट कर रही थी कोरमा के लिए। चावलों को मैंने कट करके चिकन में डाल दिया और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने पहले से ही इसमें चिकन में ऐड कर लिया था और अब मैंने टमाटर भी कट करके इसमें ऐड कर लिए थे और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी तरफ मेरे चावल भी बॉयल हो चुके थे। अब इसके पानी को मैं निकाल कर चावलों को फैला के रख लूँगी ताकि इसका जो पानी है और जो यानी कि रखे हुए ज़्यादा नरम ना पड़े, इसलिए मैंने इनको फैला के अच्छे तरीके से एक साइड पे रख दिया। और दूसरी तरफ अभी मेरा कोरमा अनकम्प्लीट था तो अब मैंने फिर इसको जल्दी जल्दी से कंप्लीट किया क्योंकि अफ्तारी में टाइम को बहुत कम बाकी था। तो एक चीज़ और भी मैंने बनानी थी लेकिन अफ्तारी में टाइम कम था तो इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो आज सिर्फ यही बनाती हूँ, कल बनाएंगे वो चीज़। और ये दूसरी तरफ मेरा बेटा ये अलमारी में घुस के बैठा हुआ था। मैंने कहा चलो थोड़ी सी इसकी शरारतें भी रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इस तरह अगर खेलता रहे तो मैं आसानी से अपना काम कर लेती हूँ, वरना तो ये पीछे पीछे फिरता है कि गोद में लो मुझे, मम्मा गोद में लो, पीछे पीछे रोते हुए फिरता रहता है।
और इस तरह ये यहाँ पे मगन था और मैं अपना काम कर रही थी। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे तरीके से किचन का सारा काम कर लिया और ये तब तक यहीं पे बैठा रहा। तो यहाँ पर बिरयानी वाला कोरमा ऑलमोस्ट रेडी था। अब एंड पे मैंने इसमें दही ऐड किया और 5 से 10 मिनट इसको और पकने के लिए छोड़ दूँगी, तो ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं इसको बिरयानी की परतें लगा के दम के लिए छोड़ दूँगी। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और यहाँ पर मैंने बिरयानी की परतें लगाना शुरू कर दी और फटाफट से यहाँ पर मैं इन बिरयानी की परतें लगा के इसको दम के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए बिरयानी को दम पे छोड़ दिया था और यहाँ पर बिरयानी का दम मैंने उतार लिया क्योंकि दम लग चुका था। और अब इसको मैं डिश आउट करूँगी और अब हम अपनी अफ्तारी करेंगे। तो ये थी हमारी आज की अफ्तारी और ये अफ्तारी के बाद के मनाज़र हैं। मैंने कहा कि चलो आज की वीडियो में आपको अफ्तारी के बाद के मनाज़र भी दिखाती हूँ। और ये अफ्तारी हमारी मुकम्मल हो चुकी थी और इतने सारे एक अफ्तारी के चक्कर में इतने सारे बर्तन निकले थे कि अभी अंदर भी दस्तरखान पे ढेर लगा हुआ था और इधर किचन में भी ढेर लगा हुआ था बर्तनों का। तो अब बर्तन वॉश करते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।